हेलो एवरीवन, कैसा आप सभी लोग। फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मेनली हम बात करेंगे व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी की जो अपडेट है उसकी सीरियसनेस के रिगार्डिंग, और जो व्हाट्सएप में मतलब लोग इतनी बात कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स क्या होंगे वो हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो हम बेसिकली वीडियो में आज कवर करेंगे कि व्हाट्सएप के ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं और व्हाट्सएप की पुरानी और नई प्राइवेसी पॉलिसी में क्या क्या अंतर आए हैं। तो हम डिस्कस करते हैं कि हम इतना ब्लाइंडली व्हाट्सएप को ट्रस्ट कर क्यों रहे हैं। अब 2019 का एक ये प्राइवेसी पॉलिसी का स्क्रीनशॉट है, ये आपको शो कर देता हूँ। अब इस प्राइवेसी पॉलिसी में इन्होंने लिखा है, रिस्पेक्ट फॉर योर प्राइवेसी इज कोडेड इनटू आवर डीएनए। सिंस वी started WhatsApp, we have aspired to build our service with a set of strong privacy principles in mind। मतलब इनका कहना है प्राइवेसी इनके डीएनए में और इनका मेन स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल है कि आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी, आपकी प्राइवेसी के साथ कोई इश्यू नहीं होगा। अब एक बार इनके 2021 के उस पर नजर डालते हैं। हाँ, इनकी 2021 का कहना है, ये रहा स्क्रीनशॉट। उसमें कह रहे हैं कि और प्राइवेसी पॉलिसी हेल्प्स एक्सप्लेन योर डेटा प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग द इंफॉर्मेशन वी प्रोसेस टू प्रोवाइड आवर सर्विस। मतलब इनका कहना है कि आपकी जो भी डेटा होगा उसका ही कैसे कैसे यूसेज करेंगे वो हमारे पॉलिसी में दिखाया जाएगा हर बार, और आपको हर बार अब इस सर्विस के बारे में अपडेट किया जाएगा। मतलब अब इनका प्राइवेसी से लेना देने भी उन्होंने वो हटा ही दिया लाइन कि हमारा कोड डीएनए में था कि प्राइवेसी रखनी है, अब वो गायब है वहां से। अब अगर हम बात करें कि व्हाट्सएप के ऐड की क्या कहानी थी, व्हाट्सएप पहले अपने ऐड के रिगार्डिंग हमसे कितने वादे करता था और अब क्या वादे कर रहा है, तो मैं आपको जैसे दिखाऊं। व्हाट्सएप पहले अपने ऐड में बोलता था, ये आप देख सकते हैं, नो थर्ड पार्टी बैनर एड्स, वी स्टिल डू नॉट अलाउ थर्ड पार्टी बैनर एड्स ऑन व्हाट्सएप। ये लिटरली सिर्फ इसने सिंपल लाइन बोली है कि ये व्हाट्सएप पे थर्ड पार्टी बैनर एड्स अलाउ करता ही नहीं, इसे करने ही नहीं। लेकिन अब जो 2020 की पॉलिसी आई है, अगर आप उसमें चेक करेंगे तो व्हाट्सएप भैया की लाइन ही बदल गई है। लाइन है कि नो थर्ड पार्टी बैनर एड्स, वी स्टिल डू नॉट अलाउ थर्ड पार्टी बैनर एड्स ऑन आवर सर्विसेज, वी हैव नो इंटेंशन टू इंट्रोड्यूस देम, बट if we ever do, we will update this privacy policy। that means आप लोग जितने खुश हैं रहिए, हम आपको खुश रखेंगे, लेकिन आगे ऐड आने के पूरे चांसेस हैं, धीरे धीरे हम सब करेंगे। अगर ऐड आ जाता है तो हम पॉलिसी अपडेट कर देंगे। हमारी पॉलिसी अब एक ऐसी चीज है जो जब मन होगा हम अपने हिसाब से बदल देंगे। आपकी मर्जी के हिसाब से कुछ नहीं चलेगा। तो सीरियसली अब ये बात इतना इंटेंस हो चुका है, इतनी हीट बढ़ चुकी है, ये बहुत यूट्यूबर्स कर चुके हैं इस टॉपिक को, लाइक लिव लेटर जो अनबॉक्स थेरेपी का बंदा है, और बी बॉम्ब जैसे यूट्यूबर्स, और हमारे मेन न्यूज चैनल्स लाइक एनडीटीवी, आज तक, जी न्यूज और इवन सीएनबीसी में तक ये बात कवर हुई है कि प्राइवेसी के लिए थ्रेट बन चुका है व्हाट्सएप। तो अब हमने इतना व्हाट्सएप को क्रिटिसाइज करा है, तो अगर इतने प्रॉब्लम है तो हमें व्हाट्सएप बंद करना पड़ जाएगा। अगर व्हाट्सएप बंद होगा तो हम कहाँ चैट करेंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करेंगे? उसके लिए भी हम पे बहुत से सोल्यूशन है, लाइक टेलीग्राम या सिग्नल। टेलीग्राम में इतना प्रेफर नहीं करता, लेकिन आपकी मर्जी, आप यूज करना चाहो कर लो, लेकिन मैं सिग्नल दिल से प्रेफर करना चाहूंगा। वो हमारा पुराना व्हाट्सएप है, जो पहले ट्रस्टवर्दी व्हाट्सएप जिस पर हमने ब्लाइंडली ट्रस्ट करा था। सो वही इंक्रिप्शन है, एंड टू एंड इंक्रिप्टेड चैट्स है उसमें, और उसको कोई एक्सेस नहीं चाहिए आपका, आपको बस आपका इन्फो चाहिए कि आपका फोन नंबर चाहिए उसे, और आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए बस। और ये यहाँ तक कि ये ऐप अब इतना इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों को कि अब ये ऐप स्टोर के ट्रेंडिंग सेक्शन पे आ रहा है, टॉप डाउनलोड ऐप्स में आ रहा है ये सिग्नल, क्योंकि सेफेस्ट है। यस। और अब आप लोगों को मैं फैक्ट के साथ बताता हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे बोलने से तो कल जैसे व्हाट्सएप है वैसे सिग्नल भी डेटा लीक करेगा, तो मैं आपको फैक्ट के साथ प्रूफ करूंगा कि सिग्नल क्यों बेटर है, या सिग्नल को भी अगर आप हटा दें, व्हाट्सएप अभी क्यों हमारी प्राइवेसी के लिए खतरा है, और फेसबुक की सारी कंपनीज, मार्क जुकरबर्ग की सारी कंपनीज। तो अगर मैं आपको फैक्ट के साथ बताऊं तो ये देखिए, ये स्क्रीनशॉट है चारों का। ये ऐप स्टोर की जो प्राइवेसी कंसर्न है, जो मैं आपको पुरानी वीडियो में बताया था कि ऐप स्टोर पे हर ऐप को बताना पड़ता है कि वो आपसे क्या क्या डेटा ले रहा है। तो ये है हमारा सिग्नल ऐप। सिग्नल ऐप में आपको दिख रहा होगा, डेटा नॉट लिंक टू यू, द फॉलोइंग डेटा में बी कलेक्टेड बट इट इज नॉट लिंक टू योर आइडेंटिटी। ये सिर्फ कॉन्टेक्ट इन्फो ले रहा है, लिटरली जिससे वो ऐप चल रहा है, कॉन्टेक्ट इन्फो सिर्फ वो ले रहा है। अब हम आ सकते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम भी अच्छा ऐप है, लेकिन टेलीग्राम मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन टेलीग्राम भी सिर्फ आपकी कॉन्टैक्ट इन्फो, कॉन्टैक्ट्स एंड आइडेंटिफायर्स, 3 ऑप्शन ले रहा है, जो इतने मैटर नहीं करते, बहुत नॉर्मल चीजें हैं।
उसके बिना वो आप चलते नहीं, आपके Seriously. आइडेंटिटी डिजाइन करनी है उसे। अब हम आ जाते हैं व्हाट्सएप और मैसेंजर पे। मैसेंजर जो ऑफिशियली फेसबुक का मैसेजिंग ऐप है। Yes. तो व्हाट्सएप, अब आप देखिए, आपकी परचेजेस, फाइनेंशियल इन्फो, लोकेशन, कॉन्टैक्ट इन्फो, कॉन्टैक्ट, यूजर कंटेंट, आइडेंटिफायर्स, यूसेज डेटा, डायग्नोस्टिक्स। और ये लिटरली पुराने वाला डेटा है जो वो ले रहा था। अब जो अपडेट पॉलिसी आएगी उसमें इससे डबल डेटा लेने वाला है वो आपका। Yes. अब आप आ जाइए मैसेंजर पे, आप सब सोच में पड़ जाएंगे मैसेंजर आपका इतना डेटा लेता है। ये देखिए, हेल्थ एंड फिटनेस, परचेजेस, फाइनेंशियल इन्फो, लोकेशन, कॉन्टैक्ट इन्फो, कॉन्टैक्ट्स, यूजर कंटेंट, सर्च हिस्ट्री, गूगल सर्च हिस्ट्री, ब्राउजिंग हिस्ट्री, आइडेंटिफायर्स, यूसेज डेटा, सेंसिटिव इन्फो इंक्लूडेड है। मैसेंजर आपकी बिन परमिशन के आपका सेंसिटिव डेटा हर किस्म का ले सकता है, कहीं भी भेज सकता है। डायग्नोस्टिक्स और अदर डेटा Other मेंशन data. नहीं है कि वो क्या क्या होगा। भाई और क्या लेगा। इसके बावजूद अदर डेटा है। और सेम ये पॉलिसी 8 फरवरी से व्हाट्सएप अपने पे लागू कर रहा है। Yes. तो व्हाट्सएप आपके लिए लिटरली सेफ नहीं है और अब नहीं रहेगा। आप इस पे ये सिग्नल ऐप पे ट्रांसफर कर लीजिए जल्द से जल्द। और इसी के साथ इलॉन मस्क, हर कोई इलॉन मस्क को जानता होगा, बहुत फेमस है। और आजकल की टीनेज या यंग जनरेशन में तो सब उन्हें यहाँ आज का आयरन मैन के नाम से टोनी जानते हैं। स्टार के हमारे, वो उनमें बहुत दिमाग है, सब जानते हैं, बहुत इंटेलिजेंट बंदे हैं टेक्निकल फील्ड में। और उन्होंने लिटरली ये बात इनडायरेक्टली बोली है कि सिग्नल ऐप यूज करिए, व्हाट्सएप सेफ नहीं है। उन्होंने व्हाट्सएप को डायरेक्टली हिट नहीं करा है, लेकिन उनकी ट्वीट में ये बात समझ आ रही है। मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। WhatsApp is forcing user to share personal data with Facebook. As Elon Musk is urging people to switch to Signal, a smaller encrypted messaging app. And the second their tweet, you can see their tweet. Use Signal. Elon Musk ने simple language में बोला use Signal, क्योंकि नहीं है ट्रस्ट है WhatsApp पे। और इसके अलावा हम सिग्नल के इंस्टाग्राम पेज पे गए थे, उनका इंस्टाग्राम पेज भी है। उनके पेज में उन्होंने सिंपली कहा है कि देखो हमारा ऐप प्रॉफिट के लिए बना ही नहीं है, तो आपसे कोई डेटा लेना ही नहीं जो उसे मोनेटाइज करके बेचेगा। उन्होंने सिंपली कहा है कि वी डोंट इफ वी इवन ट्राई वी कांट सेल योर डेटा। मतलब अगर वो चाह के भी बेचना चाहे आपका डेटा तो भी नहीं बेच सकते, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट चाहिए ही नहीं उस ऐप से। सीरियसली इससे सिंपल आप कौन से डेवलपर को ले लोगे। और यहाँ तक कि माइक बुचर, जो बहुत ही जाने माने यूके बेस्ड जर्नलिस्ट हैं, जो एक टेक क्रंच नाम के कंपनी के लिए काम करते हैं, उन्होंने तक अपने ट्वीट में कहा है, स्क्रीनशॉट देख सकते हैं आप, ट्वीट में कहा है कि व्हाट्सएप आपका आईपी एड्रेस, आपके कॉन्टैक्ट इन्फो, हर चीज वो फेसबुक के साथ शेयर करेगा 8 फरवरी से। तो उन्होंने कहा है कि ऑल्टरनेटिव्स हैं सिग्नल या टेलीग्राम, जल्द से जल्द उस पर स्विच कर ले। व्हाट्सएप आपकी प्राइवेसी के लिए सेफ नहीं है। सीरियसली। सो थैंक यू एवरीवन। आज की वीडियो में यही कंक्लूड करते हैं। इस वीडियो का बेसिक एम यही था कि आप लोग अवेयर रहें, जागरूक रहें, आप लोगों को पता हो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और इसी के साथ आप लोग सिग्नल ऐप पे अब ट्रांसफर हुए, क्योंकि व्हाट्सएप सेफ नहीं है। यस, थैंक यू गाइस। थैंक यू।